हेलो एवरीवन। जो बच्चे सीबीएसई में हैं जिनका 10th और 12th का रिजल्ट आया था उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर आपके रिजल्ट आने के बाद आपको ये लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये मार्क्स और ज़्यादा आने थे, मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया था, इतने मार्क्स मुझे आए नहीं। मेरी एक आपको एक सजेशन होगा, अगर एक मार्क्स को भी आपको लगता है कि कम आए हैं मुझे, तो आप प्लीज़ सीबीएसई की इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। आज 21 तारीख है, 21 मई। आज से आप पहले पेपर को अपने फॉर्म भर कर के ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपने क्या आंसर अटेम्प्ट किए थे। फिर उसके बाद आप उसको वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, मार्क्स की रीटोटलिंग होती है जिसमें, या पेपर को फिर से चेक करवा सकते हैं। ठीक ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम आगे इसको डिटेल में समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12 2024-25। ये जो पीडीएफ है मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोक रहा हूँ, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। जो इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके जो सीबीएसई के जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर है उसको चेक करने में बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाती है सीबीएसई। टीचर्स बहुत अच्छे से उसको चेक करने की कोशिश रहती है। देखिए, इंसान है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं कि उसमें हम अपने विचार लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स को विचार सही नहीं लगते तो मार्क्स कम भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरी बुक में वो भी एक आंसर हो, वो भी सही मार्क्स दे सकता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी डे इन 8 आवर्स ओनली 20 आंसर बुक्स आर चेक बाय ईच एवेल्यूएटर। तो ये क्लियर करता है कि यहाँ पे जल्दबाजी में पेपर आपका चेक नहीं किया गया है। फिर भी मैं वापस से बोलता हूँ कि एक सजेशन है मेरा, मैं काफ़ी समय से सीबीएसई के एवेल्यूएटर की जो वर्क है वो कर चुका हूँ। तो जो मैंने देखा है, एक भी बच्चे का अगर एक मार्क्स भी कम होता है 10th या 12th में, तो वो लाइफ में बहुत असर करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक मार्क्स से पास होने को रह जाते हैं, एक मार्क्स ज़्यादा रहता है तो उनके परसेंटेज बढ़ जाते हैं और इन फ्यूचर उनको बहुत काम आ जाता है वो परसेंटेज। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक भी परसेंट आपके मन में ये शंका है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने थे, तो प्लीज़ ये फॉर्म भरो। इसको पैसे का वेस्टेज मत समझो, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको फ्यूचर और अच्छा करना है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज तक में जो 2024 तक की एग्ज़ाम होती थी, तो उसके बाद अगर ये ऑप्शन आता था कि आपको अपनी कॉपी देखनी है और उसको चेक करना है कि आपने जो लिखा उसके हिसाब से आपको मार्क्स सही मिले या नहीं मिले। तो पहले तरीका कुछ और था। पहले ये होता था कि सबसे पहले आप रीटोटलिंग का फॉर्म भरते थे जिसको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स बोला जाता था। ये ऐसा हुआ कि उनने जो मार्क्स दिए हैं बस उनको वो सम करके बताएंगे वापस से कि आपके मार्क्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, ऑब्टेन स्कैन फोटोकॉपी। हमने जो लिखा है उसको स्कैन करा हुआ एक पीडीएफ फॉर्मेट वो हमें प्रोवाइड करते थे, और फिर हम उसको देख करके उनको रीएवैल्यूएशन का बताते थे कि यहाँ यहाँ मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इस समय फ़िलहाल का जो सिस्टम है बदल दिया है, और ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है वो भी मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेज जो है, वह है आपका आंसर बुक की स्कैन कॉपी मिलना। इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। और आपको एक अच्छी न्यूज़ बताता हूँ, ये तारीख आज से ही है। आज 21 मई 2025 है और आज से आप अपनी स्कैन आंसर बुक मांग सकते हैं। सेकेंड स्टेज जो आएगा, अभी आपको अगर इसका डिटेल में डेट चाहिए तो मैं नीचे दिखाऊंगा अभी डेट्स क्या है। सेकेंड स्टेज में आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन में जा सकते हैं। मेरी प्रायोरिटी आपसे ये रहेगी, अगर आपके पास एक भी परसेंट के चांस है कि मार्क्स बढ़ने थे, तो आप पहला स्टेप करने के बाद, पॉइंट नंबर 1 करवाने के बाद सेकेंड पॉइंट के सी पॉइंट के लिए जाओ, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन। लेकिन इसको करवाने से पहले अपने जो टीचर हैं, जहाँ से आपने सीबीएसई की पढ़ाई की है, सीबीएसई 10th या 12th की क्लास में आपने एडमिशन लिया था, जहाँ से आपने साल भर पढ़ाई की थी, वहाँ के टीचर को अपनी वो पीडीएफ, स्कैन पीडीएफ दिखाओ कि सर ये मेरा मैथ्स का पेपर था, आप इसको एक बार देख लीजिए, मेरे मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो मुझे बताएं। तो आप सेकंड स्टेप के, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सी वाले पॉइंट पे काम करना, बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिवैल्यूएशन। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, मार्क्स बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले अपनी स्कैन आंसर बुक अच्छे से किसी से चेक करवा ले, कोई अच्छा एक्सपीरियंस टीचर हो, वो आपको समझा दे कि बेटा यहाँ पे हो सकता है आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाए, तो आप मत करवाओ स्टेप 2, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या
100% श्योरिटी है तो आप फिर सेकंड स्टेप के लिए जाइए, जिसमें भी मैं बता देता हूँ सी पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। ए पॉइंट का मतलब होता है पेपर के मार्क्स को टोटल करना, बी पॉइंट का मतलब होता है कि अंदर से कॉपी वापस से चेक होगी, और सी पॉइंट हो रहा है कि दोनों ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, गिवन बिलो आर द मॉडलिटीज एंड शेड्यूल फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 10th का जो शेड्यूल है कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ से करें। तो ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप आपके घर के पास के साइबर कैफ़े पे जाके अगर करवाएंगे, अगर उनको नॉलेज नहीं है तो आप साइबर कैफ़े बदल लेना, क्योंकि देखो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से करवानी है। साइबर कैफ़े वालों को वैसे पता रहता है, जो पुराने साइबर कैफ़े रहते हैं, कि ये कैसे होता है ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो बोल्ड अक्षरों में दिया है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ सरल भाषा में। ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस है, आपको आपके स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी स्कूल ये बोल रही हो कि आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम ये फॉर्म भर के दे देते हैं आपको, वो भी एक अच्छी बात है। वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये डेट निकल गई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड, आप एप्लीकेशन नोट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। आपसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी अगर आपने अच्छे से फॉर्म नहीं भरा। इसलिए मैंने बोला कि कोई पुराने जो साइबर कैफ़े हैं जो पहले से चल रहे हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से काम करते हो, उनसे काम करवाइए ऑनलाइन। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, कुछ बच्चों के अंदर बहुत डाउट रहता है। देखो लाइफ में डाउट आना अच्छी बात है, लेकिन डाउट रहे तो वो चीज़ जो आपके फेवर में ज़्यादा हो उसको करना चाहिए, अनफेवरेबल चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि मेरे तीनों पेपर सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, तीनों पेपर मुझे देखने हैं, लेकिन आपको फिर आपके घर पे या किसी ने बोल दिया, टीचर ने बोला बेटा रहने दो, पैसे खराब होंगे, मार्क्स अच्छे आए हैं, डोंट गो फॉर दैट। मैं फिर से बोल देता हूँ, प्रायोरिटी ये रखिए कि एक बार में आप जब फॉर्म भरो तो जो जो सब्जेक्ट आपको लगते हैं आप सभी के लिए फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ का 10वीं 12वीं फिर से थोड़ी ना आपको देनी है। अगर आपके मान लो आप फेल हो रहे थे तो भी आप ऐसा कर सकते हो, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक ही बार फॉर्म भराएगा तो उसमें आप जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हो सके उसको एक ही बार में भर देना। ऐसा पार्ट्स में मत सोचना कि आज मैथ्स भर दूँ, 2 दिन बाद मेरी इच्छा हो रही है अब साइंस भी भर दूँ, तो वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ किया है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, आगे जो हम जाते हैं, एक चीज़ होगी, अगर आपके मार्क्स बदलते हैं तो उस केस में आपको आपकी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है जो पहले वाली रहती है, और ये जो नई मार्कशीट है वो आपको मिलती है, जिसमें आपके मार्क्स या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज होते हैं, जो भी आपने सोचा था हो सकता है। देखो लिखा भी है, डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, एक मार्क्स से भी आपके पेपर कम हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेन अ फोटोकॉपी ऑफ द एवेल्युएटेड आंसर बुक। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं। पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आज से तारीख शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक है, अभी हम डायरेक्ट जाते हैं नीचे, आप वीडियो को रोक करके इसको देख पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है कि जैसे ही आप ऑनलाइन फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं स्कैन कॉपी मांगने के लिए, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको 100 रुपीज़ लगते हैं पर क्वेश्चन। अगर आपके थ्योरी में कोई दिक्कत है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो और उसको पे ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे समझना 100 पर क्वेश्चन बोला है ना। तो पर क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन, जैसे मान लो 35 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पे आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, अगर जहाँ पे आपको लगता है अफेक्ट किया है इसको, मेरा चेक होना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि उनको ढूंढ लो, उन क्वेश्चंस को ढूंढ लो। आपको करना यही तो है, स्कैन कॉपी अपने टीचर्स को दिखानी है जो एक्सपीरियंस टीचर हो, और उनसे पूछना है कि मेरी किस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ सकते हो, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको फिर फॉर्म भर के 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के लिए आपको अप्लाई करना है। हो सकता है 5 क्वेश्चन है तो 500 रुपये भी दे देना। देखो एक बार ये 10th 12th के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा आपको फ्यूचर में काम आ जाएंगे, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। आप टाइम मशीन तो बना करके पास्ट में जा नहीं सकते, रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा अगर आपने ये काम अच्छे से नहीं किया, है ना। 1000 तक रुपए लग रहे हो तो भी लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस जगह ना अपने मतलब भले से कितने भी सगे रिलेटिव हो, देखो आपका रिजल्ट आपके काम आने वाला है ना, कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं करने वाला। तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से सोच के रिक्वेस्ट करके अपने पेरेंट्स से बोल देना कि ये काम आप करवा दो, ठीक है, पैसे लग रहे हैं, दोबारा तो है ना देनी एग्ज़ाम 10वीं 12वीं की। अब
The applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concerned, which will be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidates can submit an application for evaluation. अब ये भी एक अच्छी चीज़, अगर मान लो आपके टीचर अवेलेबल नहीं है तो वेबसाइट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अपलोड होते हैं, आप वहाँ पे जाइए, गूगल पे आप सर्च पे लिख दीजिए सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2025 क्लास 10th, आपको शुरुआत के 2-3 लिंक जो आएंगे वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप खुद भी अपने कॉपी को चेक कर सकते हैं कि मैंने जो लिखा था वो क्यों गलत है, जो गवर्नमेंट ने जो मार्किंग स्कीम बनाई है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अ डिक्रीज ऑफ इवन 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, ये भी हो सकता है, मैंने वापस से बता देता हूँ कि 1 मार्क्स भी आपके कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, तो आप ध्यान से पढ़िए। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की जो एग्ज़ाम है उसमें ये एप्लीकेशन डेट्स बताए हैं कि कौन कौन सी चीज़ कब अप्लाई करनी है आपको। तो 700 रुपये फ़ीस है पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी, है ना। तो आपके 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो भी हैं, ऑप्शनल को अगर आप इंक्लूड करते हो, ऑप्शनल के भी मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो आप उस हिसाब से जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हो, तो एप्लीकेशन अप्लाइंग ऑनलाइन है। पहले 21 तारीख से 27 तारीख है आपका। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आज 21 मई को जा करके इसके लिए अप्लाई कर दिया तो आपको सबसे पहले स्कैन कॉपी मिलेगी। जितना आप लेट करोगे उतना टाइम लगेगा आपको स्कैन कॉपी देने में। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपकी 10th और 12th है, आप सबसे पहले ये काम करो, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 250-300 बच्चे ऐसे हैं जो बाद में एग्ज़ाम दिए और मेरे से जब कांटेक्ट किए कि सर हमें ये काम कराना था, डेट निकल गई, क्या करें अब, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। शुरुआत के ही दिनों में करवाओ, टीचर अवेलेबल होगा अभी भी, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे स्कूल के, उन पे कॉल करके आप उनको स्कैन कॉपी दो या खुद आप ऑनलाइन उसकी मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर से उसको चेक करो। सेकेंड स्टेप आपका है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपने अगर स्कैन कॉपी ली और उसके बाद आपको लगता है अरे मेरे मार्क्स तो ज़्यादा मेरे को मिले, तो ज़रूरी नहीं है सेकेंड स्टेप्स के लिए जाना, है ना। सेकेंड स्टेप के किसी भी चीज़ के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स अगर कम आए तो आपको सेकेंड स्टेप में जाना है। अप्लाइंग ऑनलाइन, ये देखो 27 तारीख तक आपको ये स्कैन कॉपी का है, अगले ही नेक्स्ट डे 28 तारीख से आपको, है ना। और ये 28, 29, 30, 31, है ना, 1, 2, 3 बीच में अगर संडे भी आ रहे हो तो उस दिन भी आप जा सकते हो साइबर कैफे पे और काम करवा सकते हो। अब यहाँ पे देखना 500 पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जो होता है मतलब जिसको कहा जाता है रीटोटलिंग, है ना, सिर्फ आपके मार्क्स वापस से जोड़े जाते हैं, वो 500 रुपये में पूरी कॉपी के हो जाते हैं। पर जब आप बोलते हो कि नहीं मेरा ये क्वेश्चन पे यहाँ पे मार्क्स बढ़ने थे, पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है। ये जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन के। अभी आपको जो ऊपर बताया था उसका नाम आप ध्यान से पढ़ना, ऊपर क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी। सो सीनियर सेकेंडरी जब हम बोलते हैं तो क्लास 12th होता है ना। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो हाँ आप ऊपर आए और यहाँ पे देखिए 10th एंड 12th, इसको थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो आपको लगेगा कि ये 10th और 12th में मैं कैसे समझूँ कौन सा। तो यहाँ देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10 और सीनियर सेकेंडरी जब बात होती है, सीनियर वर्ड लग जाता है तो 12th हो जाता है। तो पहले हमने जो बात की थी वो क्लास 12 के लिए थी, थोड़ा सा हम क्लास 10th के लिए भी एक बार देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी हमने समझा दिया आपको, सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब क्लास 10th। मैंने जो देखा है 12th क्लास में ज़्यादा इस बार कंपार्टमेंट है, ये रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। 10th में रिजल्ट अच्छा आया है एज कंपेरिजन टू क्लास 12th सीबीएसई। तो आप फिर भी 10th क्लास के जो बच्चे हैं अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए अप्लाई करें। आप देख सकते हैं 27 से 2 तारीख, इसमें देखो आप थोड़ा सा डिले है ना। अभी आज से नहीं शुरू हो रहा है, ये 27 तारीख से शुरू हो रहा है 10th क्लास के लिए। और 500 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी मिलेगी, लगेगा 27 से 2 तारीख तक आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे तभी जाना है जब पहले स्टेप में कुछ आपको कमियां लगती हैं, पेपर अच्छे से नहीं चेक हुआ है, तब आपको जाना है। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो 3 तारीख से आपके स्टार्ट होंगे और 7 तारीख तक जाएंगे। इसमें भी 500 रुपये आपको पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन लग रहा है, मतलब रीटोटलिंग के लिए, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन फॉर री एवेल्यूशन।
मतलब आपको एक क्वेश्चन को वापस से चेक कराने के 100 रुपये लग रहे हैं। इसको ध्यान से आपको करना है, कोशिश ये रहना चाहिए कि बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड रिवोल्यूशन ये आप करवाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे री एवोल्यूशन में कुछ पेपर दिख रहे हैं, कुछ जगह दिख रहे हैं जहाँ पे मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो बस री एवोल्यूशन का फॉर्म भरेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ आपके वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स। चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड बाय यू इन योर एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद अ स्कैन कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक। हो सकता है आपने सप्लीमेंट्री ली हो, तो क्या आपको स्कैन कॉपी जो मिली है फॉर्म भरने के बाद उसमें ये था, सप्लीमेंट्री की भी स्कैन थी या नहीं थी। चेक ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जिसको आपको जरूर देखना है ना, स्कैन कॉपी मंगवाने के बाद। इफ नो, प्लीज नोट डाउन विच क्वेश्चन इज नॉट चेक फॉर informing CBSE. Check that the total of all answer mentioned in the left margins in the answer book is the correct total marks of awarded on various steps as mentioned in the marking scheme. सोचिए, आपको CBSE खुद ही बता रहा है कि क्या क्या आपको करना है। तो आपको चेक करना है कि आपके जो आपने लिखे हैं उसको सही तरीके से उसके मार्क्स लेफ्ट साइड में, हर पेज हर क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में उसी क्वेश्चन का मार्क्स क्या अलॉट हुआ है वो बता दिया गया है। तो उसको अच्छे से आप रीड करिए। फिर चेक दैट द मार्क्स ऑफ ईच आंसर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक हैज बीन करेक्टली पोस्टेड इन द टेबल ऑन द कवर पेज। और जब आपको स्कैन कॉपी मिलती है तो दो जगह मार्क्स आपको दिखते हैं। एक जहाँ पे अपने आंसर लिखा था उसके लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे भी इसके मार्क्स हैं, और एक सबसे पहले पेज पे वहाँ पे बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को इतने मार्क्स मिले। वहाँ पे सभी का एक साथ बता दिया जाता है पहले पेज पे। तो उन दोनों चीज़ों को चेक करना कि अंदर कॉपी में क्वेश्चन के सामने जो मार्क्स मिले हैं और बाहर पहले पेज पे बॉक्सेस में जो मार्क्स मिले उस क्वेश्चन के सामने वो बराबर हैं कि नहीं। चेक दैट द टोटल ऑफ ईच रो इन इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड पेज। और ये राइट हैंड साइड के आपकी टोटल हर पेज के आपको चेक करने। चेक द टोटल ऑफ RHS कॉलम। अब ये RHS राइट हैंड साइड कॉलम होता है, इसमें आपको चेक करना है राइट हैंड साइड में कि जो भी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो आपने एक क्वेश्चन था जिसमें 3 ऑप्शन थे, मतलब 3 और क्वेश्चन करने थे, सब क्वेश्चंस थे। आपने तीनों को अटेम्प्ट किया तो तीनों में मार्क्स मिले होंगे इंडिविजुअल, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स। तो क्या ये 1 + 1 + 1 3 मार्क्स इधर दिए हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में टोटलिंग बताई जाती है और राइट साइड में सब क्वेश्चंस के मार्क्स लिखे रहते हैं। चेक दैट द टोटल ऑफ द कॉलम मैचेस द मार्क्स अवॉर्डेड टू यू एंड एज शोन इन द रिजल्ट डिजिलॉकर। अब टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो वहीं आ रहे हैं जो आपके रिजल्ट में दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। प्लीज इफ देयर इज नो मिस्टेक यू कैन डिसाइड नॉट टू अप्लाई और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द CBSE। सेकंड स्टेप के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक आपको नहीं मिलती है। इफ एनी मिस्टेक इज नोटेड प्लीज कम्युनिकेट टू द CBSE इन द फॉलोइंग मैनर। प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर। आपको ये जितनी भी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आप इसको रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा और उस हिसाब से आप अप्लाई करिएगा कि ये प्रॉब्लम है मुझको। आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं जिससे हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो काम आ पाए, है ना। थैंक यू।